मानव सभ्यता ने दो तरह से अपना जीवन यापन करने की एक कवायद की। शरीर से मेहनत करके, दो हाथ से काम और अपनी मेहनत से पसीना बहा करके कमाई करना। दूसरा, बुद्धि से कमाना। बुद्धि से कमाने वाले लोगों ने हमेशा हाथ से काम करने वाले लोगों के ऊपर अपना वर्चस्व रखा। लेकिन 1970 में एक बूम ऐसा आया जिसके अंदर ये तय किया गया कि बुद्धि वालों को कुछ ऐसा पेटेंट कर दो, इनके लिए तो पूरी बैठे बैठे ही कुछ कमाई का साधन कर दो, क्योंकि इनकी बुद्धि से ये लोग आगे कुछ अपना हेल्प रह रहे हैं। उसको बौद्धिक संपदा अधिकार का नाम दिया गया, इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी राइट। इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी राइट के तहत इन्होंने कहा कि भाई सबसे बड़ा धोखा वहाँ हुआ जो कृषि क्षेत्र को हुआ, किसानों को हुआ। किसान तो खेत में काम करता था, मेहनत करता था, पसीना बहाता था। पसीने की वैल्यू के ऊपर बौद्धिक संपदा का अधिकार देने के कारण से इनकी जो परंपरागत ज्ञान था, जिसको ट्रेडिशनल नॉलेज कहा गया, उसको इन लोगों ने यूज़ किया और अपना बुद्धि का ठप्पा लगा करके कि ये ज्ञान मेरे को है, ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है। और उससे कानून बनाया 1972 में। बायोडाइवर्सिटी कन्वर्सेशन ऑन सीबीडी के नाम से एक कन्वेंशन हुआ और उसके अंदर इन्होंने कमाई कर ली और बौद्धिक संपदा के नाम से अपना ठप्पा लगा लिया। अब दुनिया के लोग ये सोच रहे हैं कि यार बुद्धि और बल दोनों का सामंजस्य है। बुद्धि भी नहीं चलती, बल नहीं है, तो आपके बहुत बुद्धि है लेकिन काम नहीं हुआ तो आगे ही नहीं बढ़ा, खेती पैदा ही नहीं हुई। तो किसान बड़ा या बैठा बैठा पेटेंट कराने वाला, ऐसे बैठ के पौधे को हाइब्रिड के फॉर्म में लाने वाला या जेनेटिकली मॉडिफाइड करने वाला आदमी बड़ा। इन सारी परिस्थितियों के बीच में आज भी विवाद है, लेकिन वर्चस्व उनका है, क्योंकि बैठे वाला आदमी हमेशा काम करने वाले आदमी के बुद्धि की कुबद से अपना कुछ न कुछ वर्चस्व जमाए रखता है। हम लगातार ये सीरीज चलाएंगे। ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का ये यूट्यूब चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब करके और इसको ले सकते हैं। लगातार का मतलब है कि हर संडे को हम किसी न किसी विशेष टॉपिक के ऊपर अपना डिस्कशन करते हैं। इस बार बौद्धिक संपदा का जो अधिकार है, वहाँ किसान कैसे वंचित रह गए, बौद्धिक संपदा का फ़ायदा किसने उठाया, उनका जो परंपरागत ज्ञान था, ट्रेडिशनल नॉलेज था, उसको इन्होंने कैसे किया, काम में लेकर के अपना ठप्पा लगाया, इनके नाम से कोडिफाइड नहीं हुआ। इन सारी परिस्थितियों को हम वन बाय वन कल, परसों और करीब करीब शनिवार तक सीरीज़ में रखेंगे। आप इस वीडियो को शेयर करिए और अपने आप में सोचिए कि मनुष्य के बुद्धि बड़ी या बल बड़ा। बल और बुद्धि की लड़ाई में कौन जीते। और बुद्धि की भागदौड़ के अंदर शिक्षा आई, स्किल आया और उसमें टेक्नोलॉजी आई, ये सब आए, लेकिन क्या बल के बिना ये सारे कारगर हो सकते हैं? तो इन सब बातों को करेंगे। इसलिए बल वाला आदमी, मेहनत वाला आदमी हमेशा पिछड़ता रहा और बुद्धि वाला आदमी उस पर शासन करता रहा। अब हर व्यक्ति बुद्धि प्राप्त नहीं कर सकता था, क्योंकि बल वाला आदमी, मेहनत करने वाला आदमी को बुद्धि प्राप्त करने में, स्किल होने में या किसी प्रकार का होने में, वो प्रैक्टिकली तो नॉलेज उसको ज़्यादा है लेकिन थ्योरेटिकल वो ज़्यादा था। तो इन सब बातों को लेकर के हम आपके बीच में आते रहेंगे। आप हमारे से जुड़िए रहिए। शनिवार तक हम इसी टॉपिक पर चलाएंगे।